क्या एलआईसी में लगाया हुआ आपका और मेरा पैसा डूबने वाला है? क्या एसबीआई बैंक का दिवालिया निकलने वाला है? ऐसे तमाम सवाल अब हमारे सामने आ रहे हैं 24 जनवरी के बाद से, जब से हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट छापी अडानी एंटरप्राइजेस को लेकर। मामला दरअसल इस प्रकार से कि एलआईसी ने मार्केट में अलग अलग शेयर्स खरीदे हुए थे। टोटल इक्विटी खरीदना उसको आप कहते हैं। इक्विटी में 8% यानी कि कुल 9 लाख करोड़ रुपए एलआईसी ने इक्विटी ली थी। इक्विटी को आप ऐसे समझिए कि 9 लाख करोड़ रुपए वो रकम है जिस रकम में से थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह इन्वेस्ट एलआईसी ने शेयर्स में किया हुआ था। इस 9 लाख करोड़ में से 74,000 करोड़ यानी कि 8% वो रकम है जो एलआईसी ने अडानी एंटरप्राइजेस में इन्वेस्ट की थी, शेयर्स खरीदे थे। लेकिन इस सारी रकम को इन्वेस्ट करने के बाद अब एलआईसी के शेयर बहुत तेजी से गिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 3400 से 3200, 32 से 28, 28 से 21 और कल शाम को जब मार्केट क्लोज हुआ तो शेयर क्लोज हुआ 1565 रुपए। लोगों ने एलआईसी पर भी अब संदेह जताना शुरू कर दिया है। परिणाम ये हुआ है कि एलआईसी का शेयर पिछले एक हफ्ते में 688 रुपए से गिरकर 596 पे आ गया है। इन सारी चीजों को देखते हुए कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाए हैं एलआईसी, एसबीआई और पीएनबी जैसे पीएसयूज पर। पीएसयू क्या होते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी कि वो बैंक जो सरकार के अधिग्रहण में है। अब इन बैंकों ने अडानी एंटरप्राइजेस को लोन दिया था। कितना लोन दिया था? कुल 0.7% लोन दिया था। अडानी के ऊपर इस वक्त 2 लाख करोड़ का कर्जा है, जिसमें से 80,000 करोड़ रुपए अडानी एंटरप्राइजेस ने भारतीय पीएसयू से लिए हैं, जिसमें एसबीआई, पीएनबी ऐसे पीएसयू शामिल हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये 80,000 करोड़ रुपए डूबने वाले हैं, क्योंकि अडानी एंटरप्राइजेस लगातार डाउनफॉल करता ही जा रहा है, चाहे वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो या फिर क्रेडिट सूट्स का मना करना हो या फिर सेबी ने जो रिपोर्ट निकाली, सेबी ने भी कहा कि हम भी अब अडानी एंटरप्राइजेस के ऊपर स्क्रूटिनी यानी कि जांच और तेज कर देंगे। तो इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए एलआईसी, एसबीआई, पीएनबी इन सारे सेक्टर्स में भी अब लोगों ने संदेह जताना शुरू कर दिया है। और जैसा हमने शुरुआत में बात की, क्या एलआईसी का पैसा डूबने वाला है? क्या 74,000 करोड़ रुपए जो एलआईसी ने लगाए वो बर्बाद होने वाले हैं? क्या आपका एसबीआई का पैसा डूबने वाला है? ये सारे सवाल अब इस वक्त सामने उठकर आ रहे हैं। हालांकि प्राइवेट बैंक्स ने भी लोन दिया था अडानी एंटरप्राइजेस को, लेकिन वो लोन दिया गया था किसी एक मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी के तर्ज पर, यानी कि अडानी एयरपोर्ट के तर्ज पर, अडानी पोर्ट्स के तर्ज पर वो लोन दिया गया था। अगर अडानी उस लोन को नहीं चुका पाते तो प्राइवेट बैंक्स वहां से अपने लोन की बरामदगी कर लेंगे, लेकिन ऐसा कोई भी सिक्योरिटी सरकारी बैंकों ने, एसबीआई या पीएनबी ने नहीं रखवाई थी। अब देखना ये होगा कि क्या अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स और नीचे जाएंगे। हालांकि अभी एसबीआई बैंक के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन दिनेश ने इस बात का साफ जिक्र किया है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में साफ ये कहा कि एसबीआई अभी इस मामले को लेकर चिंतित नहीं है। अब देखना ये होगा कि अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर और कितना नीचे जाएंगे और अगर ऊपर उठेंगे तो किस तरीके से ऊपर उठने वाले हैं। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.